हाँ जी दीपक भाई, शुरू करें। जी। नमस्ते। वंदे मातरम। और स्वस्थ समृद्ध परिवार के जितने भी कर्णधार बहनें, अधिकतर तो बहनी है यहाँ पे, और गोविंद भाई का हृदय से मैं आज के सत्र में स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के आज के जो अभियान है उसमें हम गोविंद भाई का और सभी बहनों का स्वागत करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है और खुशी की बात है कि जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर जो एक अभियान है सभी बहनों का, और ये एक मूलभूत, एक मैं कहूँ कि एक मूलभूत, एक जो भाव है ना, मूलभूत जो एक कार्य है, मूलभूत जो उद्देश्य है, सभी बहनों के लिए आवश्यक चीजों के लिए जो क्रांति जो खड़ी किया गया है बहनों के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही एक मार्मिक विषय और बहुत ही एक जो कि एक क्रांति लाने वाली एक विषय है, जो कि आने वाले समय में बहुत सारी बहनें और जुड़ेंगी और समझेंगी इस विषय को। तो सबसे पहले तो जो बहनों ने इस अभियान को शुरुआत किया है उस बहनों को मैं नमन करता हूँ और उसका स्वागत करता हूँ। और सभी बहनों का, वैसे रीना दीदी के बारे में तो मैंने सुना ही है कि दीदी ने इसको आरंभ किया है, तो दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। ऐसे और भी बहनें हैं, मोनिका बहन को मैं जानता हूँ, और भी ऐसे बहुत सारी बहनें होंगी जो स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ी भी होंगी। तो सबका स्वागत करता हूँ। और मैं आप सबसे, तो मैं छोटा भाई हूँ आप सबका, तो आप सबसे मुझे सीखने को मिलेगा, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में जो गुलामी आई है इस देश में, और उसके आधार पर जो आप लोगों ने जो इस अभियान को जो आगे बढ़ाया है कि ये जो गुलामी भी एक छूटेगी, क्योंकि जो सैनिटरी पैड का जो गुलामी है इस देश में, ये बहुत बड़ा है और बहुत विशाल है। और अरबों और खरबों डॉलर का जो व्यापार है वो थोड़ा जो है कि एक स्वदेशी के रूप में आ पाएगा और वो पैसा हमारे देश में रहेगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है। तो सभी बहनों का तो तहे दिल से स्वागत भी है और हृदय से आभार और धन्यवाद है कि देश के कोने कोने में जो बहनें हैं वहां तक इस विषय को पहुंचाइए। ये क्योंकि ये जो विषय है एक स्वास्थ्य का भी विषय है, और यह विषय इतना आवश्यक है क्योंकि प्राचीन काल में हम अपनी नानी और दादी की बातें जब सुनते हैं, उनका पेट तो बहुत ही चमत्कारी हुआ करता था, मैंने थोड़ा सुना है। तो कभी उनको किसी भी तरह का गर्भाशय का रोग, गर्भाशय संबंधित कोई बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के आधार पर कुछ न कुछ चीजें उन लोगों को पता होता था। आयुर्वेद के चिकित्सक या वैद्य उन्हें कुछ न कुछ चीजें बताते थे, क्योंकि उन्हें भी कुछ न कुछ पता होता था। लेकिन आज थोड़ा सा सोच और समझ बहनों का यार भाइयों सबका बदला है। उसका एक विकल्प रूप में जो आज का जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का जो पेड आज दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा है। हमने भी स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे इसका फीडबैक निरंतर देखते रहते हैं, और गोविंद भाई बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं सभी बहनों के लिए। तो गोविंद भाई का तो बहुत ज्यादा धन्यवाद जाता ही है। तो और भाई का भी, गोविंद भैया का भी बहुत स्वागत है कि आप भैया सभी बहनों का साथ दे रहे हैं। सभी बहनों का प्रेम और स्नेह आपको इसी तरह से मिलता रहे, ईश्वर का प्रेम मिलता रहे, और सभी बहनों को भी ईश्वर संबल दे इस कार्य को करने का, ताकि ये जो अभियान है सभी बहनें पहुंचे। और मैं बहनों से तो ये निवेदन और भी ये करूंगा ये सैनिटरी पैड तो आज कोई कंपनी दे रही बना के, लेकिन मैं कहूँगा कि एक ऐसा कुटीर उद्योग इसमें आरंभ हो कि बहनें भी सैनिटरी पैड को बना सके, बस इसके बनाने का प्रक्रिया पता हो। तो इससे ये पैड और भी सुलभता से लोगों तक पहुंच पाएगा। कंपनियां जो बना के दे रही है, जो कि क्या मिला के दे रही है पता नहीं, कितने केमिकल्स हैं उसमें, कितनी तरह का सिंथेटिक चीजों से मिली हुई है, जो कि गर्भाशय वो सबसे ज्यादा विकृत कर रहा है। और मैं कहूँ कि इस देश का मूल कहूँ तो गर्भाशय है। गर्भाशय का जो विज्ञान है मूल है, क्योंकि इस देश में शेर पैदा होना या बलवान पैदा होना, वीर पैदा होना एक माँ के शुद्ध गर्भाशय से ही आरंभ होता है। तो अगर ये ना हो तो संतानें हमारी अच्छी कैसे होगी? सबसे पहले इसको ठीक करना अति आवश्यक है। इसीलिए सभी बहनों का तो सबसे ज्यादा योगदान है इसमें। आगे बढ़िए। और एक दीपक भाई मेरा नाम है, हम छोटा भाई के नाते हमेशा जितना संभव होगा आप सबका साथ देता रहूंगा, सभी बहनों का सहयोग करता रहूंगा। मैं भी गोविंद भाई के आशीर्वाद से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन समय का अभाव, चिकित्सा क्रांति के कारण से, थोड़ा सा स्वस्थ समृद्ध परिवार के अभियान के कारणों से थोड़ा समय नहीं होता, इसलिए समय पे नहीं जुड़ पाता। लेकिन हमेशा साथ हूँ, मेरा हृदय साथ है, मेरा स्नेह प्रेम साथ है, और मेरा जो जुड़ा है हमेशा सभी बहनों के साथ और रहेगा। और जितना संभव होगा स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ और गोविंद भाई के साथ, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ हम अपना योगदान देते रहेंगे। तो मैं सभी बहनों का स्वागत करता हूँ। और जो रीना दीदी हैं, उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो व्याख्यान है, दीदी आरंभ करे और सभी बहनों को प्रेरित करे और जगाइए। और बस यही कहूंगा और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई जी। आज
आपके मुख से स्वास्थ्य केयर के बारे में सुनने को मिला। आपने बहनों को बहुत अच्छा बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पर सहेजने का, जोड़ने का जो काम कर रहा है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बिखरे हुए हैं, हम लोग अलग अलग जगह पे हैं, मतलब सोचते तो सब कुछ है, लेकिन कहीं भी वो एक जगह इकट्ठे होने का मान लीजिए मंच हमारे पास नहीं था। लेकिन स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे एक हुए हैं, एक सोच के साथ चल रहे हैं, एक स्वास्थ्य का जो नारा लेके चल रहे हैं, अ, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा करेगा, बहुत मतलब अच्छा करेगा। इसी भावना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जो नारियां हैं, हम जो महिलाएं हैं, वो समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, घर परिवार में भी वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन आज के समय में जो हो रहा है, मैं ये बताऊं कि सबसे ज्यादा सिर्फ आजकल की जो महिलाएं हैं या फिर जो आगे बच्चियां हैं, या उनको जो जिस प्रकार की वो शिक्षा मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं वो जो कुशलता होती थी, वो जो नारी के अंदर जो मतलब ये लगाओ कि हर प्रकार के जो गुण होते थे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जो फोकस हो रहा है वो नौकरी पे हो रहा है। मतलब कमाने के पीछे तो सब पड़े हैं, लेकिन जो कुशलता एक गृहिणी की होती थी, घर परिवार को जो संभालने की होती थी, जो बच्चों को संस्कार देने की होती थी, या घर को स्वस्थ रखने की होती थी, घर के समृद्धि को बचाने की होती थी, आज इन सब में से किसी पे फोकस मतलब बहुत कम फोकस हो गया है। आज सबसे ज्यादा जो फोकस है वो है किसी भी तरह से नौकरी मिल जाए, किसी भी तरह से सिर्फ आमदनी के पीछे हम लोग पड़े हैं। क्योंकि ये जो मान लीजिए आज की जो सोच बनी हुई है, मैं मानती हूँ कि ये बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि महिला अगर सिर्फ कमाने कमाने के पीछे पड़ी रहे, वो उसमें क्या हो रहा है कि बच्चों को इग्नोर कर रही है, कहीं ना कहीं वो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो समय तो उतना ही होता है। आज हम महिलाएं यहाँ जो प्लेटफॉर्म है, इस पे हम घर बैठ के काम कर रहे हैं, हमें कहीं मान लीजिए ये नहीं है कि भी जाना ही है। आज 24 घंटे, ये मान लीजिए 24 घंटे में से सुबह जाना है, शाम को आना है, तो वो चीज नहीं है। यहाँ फ्रीडम के साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, अपने परिवार को भी देख रहे हैं, और जो परिवार को चलाने की जो समझ होती है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें अपने घर को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार की छोटी मोटी बीमारियों को से अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को क्या संस्कार देने हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी हो रही हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि भाई जो भी महिला है, देखो उसका जो सबसे पहला फोकस होना चाहिए वो अपने परिवार पर ही होना चाहिए। क्योंकि अगर घर की महिला 12 घंटे की या 8 घंटे की ड्यूटी करेगी और वो बाहर रहेगी, तो ये समझिए कि उसके परिवार को कितना झेलना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। और वो ही जो महिला है वो खुद भी बहुत टेंशन में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसको बाहर भी पूरा समय देना है, और ये नहीं है कि उसकी जिम्मेवारियां फिर पूरी हो जाती है, उसको घर पे भी उतना ही समय देना पड़ेगा। प्लीज अपना माइक बंद करिए, रेणु जी अपना माइक बंद करिए, सभी अपना माइक बंद करके रखे प्लीज। तो इतना समय देने के बाद क्या महिलाओं के पास अपने लिए समय बचता है? नहीं बचता है। वो मैं ये बताऊं कि समय से पहले बूढ़ी हो रही है, समय से पहले उनकी स्मरण शक्ति जा रही है, समय से पहले वो सारा कुछ मतलब खराब हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखो हर काम को करने के लिए एक सही समय होता है। आज नौकरी के चक्कर में हम अपने बच्चों को किसी दूसरे के पास छोड़ के जा रहे हैं। चलो परिवार कम हो रहे हैं, ठीक है, परिवार कम हो रहे हैं, एकल परिवार हो रहा है, तो बच्चों की परवरिश कहाँ जा रही है? बच्चों की परवरिश कहीं ना कहीं दूसरे के हाथों में जा रही है। गांव का तो अभी भी फिर भी ठीक है, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में
मान लीजिए गलत हो रहा है, क्योंकि आया के हाथों में बच्चे जा रहे हैं, तो उनमें कहाँ संस्कार आ रहे हैं, कहाँ मान लीजिए बच्चे हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में उनको क्या खाना मिल रहा है, हॉस्टल में उनकी परवरिश, उनकी जो मान लीजिए उनका जो आसपास का माहौल है वो कैसा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे परिवार बिखर रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला होना चाहिए, एक कुशल जो नारी होती है वो अपने परिवार को सहेज के रखती है, अपने परिवार को बीमारियों से बचा के रखती है, अपने परिवार की समृद्धि को बचाती है। कहीं ना कहीं उसका सारा फोकस परिवार के आसपास होता है। समय बचता है तो वो मान लीजिए पहले भी थी जो घर पे रह के वो हर मतलब जो काम करना चाहे वो कर सकती है, तो उसमें परिवार भी चले, उसका आमदनी का साधन भी हो थोड़ा बहुत, लेकिन वो जागरूक हो, वो हर तरीके से जागरूक हो। तो इसी अभियान को लेके हम चले हुए हैं। तो मेरा यहाँ पे जितनी भी बहनें हैं उनको हर तरह से यही मतलब हम ज्यादा से ज्यादा उनको ज्ञान दे सके कि कहाँ वो अपनी दिनचर्या में रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ कहाँ वो गलतियां कर रही हैं, उनको उस चीज के बारे में बताना। और साथ में उनके जो आज मेन है कि गर्भाशय की बीमारियों से बचाना, वो हमारा आज मेन फोकस है, उसी पे काम कर रहे हैं। और एक कड़ी से चल के अब हमें पता नहीं कितने रास्ते मिल रहे हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड पे ही काम कर रहे थे, पैड से भी बीमारियों को ठीक कर रहे थे। उसके बाद साजिया दीदी ने इसमें भाप को और जोड़ दिया, तो उस भाप से वो चीज जो भाप मान लीजिए आज हम महिलाओं को बता रहे हैं, उससे कितने सारे रोग दूर हो रहे हैं। तो वो चीज हमें मिली स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और गोविंद भैया के मार्गदर्शन से, साजिया दीदी की सहयोग से, जो वो एक मजबूत हथियार भी हमारे पास आया है कि भाप से भी हम बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि हम अरंड के तेल की मसाज करके, सिकाई करके भी अपने गर्भाशय को ठीक रख सकते हैं। मतलब कितने सारे एक से एक मान लीजिए चीजें सिर्फ यहाँ इस प्लेटफॉर्म से निकल के आ रही हैं, जो हर प्रकार से महिलाओं को जागरूक कर रही है, हर प्रकार से महिलाओं को बचा रही है। तो ये सब चीजें हो रही है, कब हो रही है, जब हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, हम सब लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं। यूज करने के बाद हमारे पास फीडबैक आ रही है, फीडबैक से हमारा उत्साह बढ़ रहा है, फिर हम उसी उत्साह के साथ दूसरी महिलाओं तक ये चीज मान लीजिए पहुंचा रहे हैं। सबसे बढ़िया काम है, इसमें हम जोड़ रहे हैं। मैं इसमें अब गर्व से कहती हूँ कि अपने साथ जोड़िए, क्योंकि जोड़ना यहाँ पे बहुत पॉजिटिव माहौल को बना रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ जोड़ के किसी को छोड़ दिया, नहीं। आइए मीटिंग में आइए, आप पहले खुद ज्ञान लीजिए, क्योंकि हम किसी के घर जाएंगे तो सिर्फ एक महिला को जागरूक करेंगे, लेकिन वही महिला अगर हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ती है तो वो खुद तो जागरूक होती ही होती है, साथ में अपने पैड के माध्यम से पता नहीं कितने बहनों को वो जागरूक करेगी और कितनी बहनों को इस संस्था के साथ जोड़ेगी। तो इसीलिए ये अभियान मान लीजिए अभी इसको फुल मतलब मैं ये कहूंगी कि आपस में फुल जोड़ने का अभियान है। इसको मैं पूरे भारत में चाहूंगी कि हर महिला हमारे साथ जुड़े, वो अपने आप को भी सुरक्षित रखे, अपने गर्भाशय को भी सुरक्षित रखे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे। जो हमारा मिशन है स्वस्थ समृद्ध परिवार का, वो कहीं ना कहीं इन्हीं बहनों के जरिए पूरा होगा। तो सभी बहनें जो है इसमें अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम बनाने पे फोकस करे, जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उसका उतना बड़ा सहयोग होगा उसके परिवार को समृद्ध बनाने में। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। बाकी किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, और अगर किसी के पास कोई रिजल्ट है किसी से भी संबंधित तो वो यहाँ पे शेयर कर सकता है। किसी को कोई कुछ पूछना है, या फिर किसी का कोई किसी के पास कोई रिजल्ट आया हो, या कोई दिक्कत आ रही हो आईडी खोलने में या कुछ भी। नमस्ते रीना जी। जी नमस्कार। मैं कह रही हूँ कि इस टेलीग्राम में मीटिंग लेने में बहुत किसी को प्रॉब्लम हो रही है।
एक बार तो जूम मीटिंग लीजिए, तो रात का जो है अब आदत इसकी डाल लो, अब आदत इसकी डाल लो, धीरे धीरे सारे सीख जाओगे। जूम मीटिंग चलाना जानती थी पहले? उत्तर नहीं दे रही है। वो भी तो सीखा है, ये भी सीख जाओगी। नहीं, मेरे एक जन थे, वो थोड़ा उम्र में ज्यादा है, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो मैं सोच रही थी आज अगर जूम में हो जाती तो उनके साथ आप बात कर। वो एक जन के लिए तो आप अकेली काफी हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, और ऐसा है दीदी। आप अभी जाएगा। दीदी ऐसा है, समय के साथ बदलने को सीखिए, दोबारा तो पीछे जाने को नहीं सीखिए। ठीक है, नहीं, सब सही हो जाएगा। चिंता नहीं करो, आप इतना ट्रेंड हो जाओगी कि आप अपना टेलीग्राम चैनल चलाओगी। ठीक है, ठीक है। बाकी हम इस टेलीग्राम के बारे में एक बार दोबारा बात कर लेते हैं कि कैसे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, ग्रुप को ज्वाइन करना है, ग्रुप में एंट्री कैसे करनी है, कहाँ पे नाम चेंज करना है। आज मैं आपको इसकी जानकारी के लिए आपको सबसे पहले रेनू दीदी अगर हैं तो मैं रेनू दीदी को बोलूंगा, पिछले 7 दिनों से रो रही थी। आज उनका आई हुई है, नहीं आई हुई है? मैं भी 7 दिन से रो रही हूँ, मेरी नहीं हो रही थी। आज तो सुबह को दिख भी नहीं रहा था, फिर उसको करते 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 फिर हो गया। तो हो तो जाएगा, का उम्र की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। सोच रही हूँ कि एक बार अगर जूम में लिया जाए तो वो लोग यूज टू हो जाएगा ना, यूज टू होने से फिर टेलीग्राम भी कर पाएगा। जूम ही अगर कोई कर रहा है तो टेलीग्राम टफ हो जाएगा। जूम में तो बाकी ट्रेनर अपनी अपनी मीटिंग ले ही रहे हैं ना। कम से कम रीना दीदी को तो यहाँ छोड़ दो। अब इनके 2 लाख, इनकी टीम में 2 लाख लोग होते हैं। रीना दी है ना, हम लोगों का ट्रेनर रीना दी है, तो हमारा जो ज्वाइन होगी तो रीना दीदी को चाहिए, एक बार जूम में तो चाहिए। तो रीना दीदी यहाँ रहेंगी, अब उधर जूम में नहीं जाएंगी। ठीक है, रीना दीदी को 2 लाख पूरे कर, 2 लाख हम लोगों का भी सुनना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोगों को भी सुनना पड़ेगा, हम भी छोटे हैं। ठीक है, हफ्ते में 1 दिन चली जाएंगी, चिंता ना करो। कौन जीतते? ठीक है, चलो एनीवे दीदी बहुत बढ़िया है। ऐसा है, अगर हम अभी से रखेंगे कि 2 लाख, ये टेलीग्राम पे क्या है 2 लाख, वहाँ पे क्या है 100 के बाद दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कम से कम 2 लाख बहनें एक साथ जुड़ सकती हैं। अब सोचते 2 लाख होते ही कहाँ पहुँचेंगे, 9वां लेवल पार हो जाएगा। ठीक है, फिर नीरा दीदी हेलीकॉप्टर में। वंदे मातरम दी, वंदे मातरम सभी बहनों को प्रणाम। दी, मेरा एक पर्सन था कि एक बहन की है ना पासवर्ड चेंज हो गया उनका, तो उनकी आईडी खुल नहीं रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है क्या? नहीं जी, मैंने माइक तो ऑन कर लिया है, पर आज ये वाला सिस्टम है बाहर पापा जी है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप ना उनका आईडी नंबर इंदु मैम के पास लिख के भेज दीजिए और बोल देना कि भाई इनका पासवर्ड शायद चेंज हो गया, तो इनका पासवर्ड बता दीजिए, तो वो वहां से सिस्टम से देख के उनका पासवर्ड बता देगी, तो आपको मिल जाएगा। दी, ऐसा भी होता है क्या कि जैसे पासवर्ड उन्होंने मेरे को बताया कि राज बाला नाम से करके बताया उन्होंने कि राज बाला चौधरी, ऐसे शब्द भी इसमें भरे जाते हैं क्या, जैसे लेटर अंक के अलावा? भर सकते हैं। आप अपना पासवर्ड जितना मर्जी चाहे स्ट्रोंग बना सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि भाई अगर हम ना लिखे तो हम भूल जाते हैं। एक शब्द भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो नहीं खुलेगा, थोड़ी सी वो दिक्कत होती है। ठीक है, ओके दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, थोड़ा सा टेलीग्राम के बारे में ही बता दीजिए, ताकि जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी रही है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। रेनू जी का संपर्क कैसे हुआ? एक्चुअली क्या है, रेनू जी ने टेलीग्राम तो ऑन कर रही थी, डाउनलोड भी कर रही थी, नंबर भी डाल रही थी। उसके बाद टेलीग्राम के जो दूसरे रिक्वायरमेंट्स हैं, आप अपना नाम डालो, वो नहीं डाल रही थी।
तो जो भी उनकी सारी मतलब किसी भी एप्लीकेशन चालू करने के लिए अगर जो भी एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट मांगी जाती है वो पूरा भरा जाता है। और जैसे ही आप अपना टेलीग्राम डाउनलोड कर लेते हैं मोबाइल पे, उसके बाद जब आपका एक्टिव हो जाता है तो आपको सामने उस टेलीग्राम पे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर ये सर्च मारना है। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के नाम से हो सकता है कई ग्रुप और भी हों, शायद ऐसा होता है कई बार कि एक ही नाम से कई ग्रुप चल रहे होते हैं। तो हमें क्या देखना है, अपने ग्रुप का आइकन देखना है कि अपने ग्रुप का आइकन क्या है। तो अपने ग्रुप में बैनर लगा हुआ है, ये तो ये पहचान है इसकी। दूसरा, या तो टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक जो है वो लिंक आपको मिल जाता है, तो आप उस लिंक को क्लिक करके अरे माइक बंद करके रखिए प्लीज। तो अब किसकी माइक चालू हो गई? तो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, टेलीग्राम पे जो कई बहनें कहती होंगी कि मेरा वीडियो ही गायब हो गया, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका वीडियो पे है और माइक ऑन नजर आया तो मैं म्यूट, जैसे ही आपको म्यूट करूंगा तो आपका वीडियो बंद हो जाएगा, आप सीधे नीचे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये इसमें है। बाकी करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अपनी आईडी नाम वगैरह डालना है और फोन नंबर को हाइड करने की सुविधा होती है। तो आप वहाँ फोन नंबर अपनी सेटिंग में, प्रोफाइल सेटिंग में जाके हाइड कर सकते हैं ताकि आपका नंबर कोई ना देखे। तो ये भी है, लेकिन हम जिस संस्था से काम कर रहे हैं तो हमारे लिए वो नंबर शो होना भी जरूरी है, तो शो होने दीजिए। तब भी आपको कोई ऐसा वो लगता है, रश्मि लगता है, तुम्हें लगता है नीचे जाने का मन है, म्यूट करो अपने आप, नहीं तो मैं किया नहीं आ रहा मेरे को। म्यूट नहीं करना आ रहा है। देखो भैया प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इतना यूज टू नहीं है तो बहुत दिक्कत हो रही है। मैं खुद भी अनम्यूट रह गई थी। चिंता ना करो, अभी कर लेगी। देखो आपके सामने क्या बना हुआ नजर आ रहा है, मोबाइल में एक माइक बना हुआ आ रहा है, ये माइक बना हुआ आ रहा है, उसको दबाओ, उसको दबाओ। एक वीडियो के बगल में बीच में माइक होगा। मेरे में कैमरा दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ लीड दिखाई दे रहा है। सेंटर में है, सेंटर में ग्रीन कलर का देखो। क्लिक कर लीजिए सेंटर वाले पे। जब आप बोलोगी, पहले आप है ना इसके ऊपर क्लिक करो, टैप करोगे ना तब नीचे आती है किसी किसी के। चलिए हो गया। ठीक है, अब अभी आकांक्षा का बंद किया ना वीडियो, अब हाथ उठा रही है, मैं लो जी उठा देता हूँ। ठीक है, बच्चों ने कर दिया था भैया। कोई बात नहीं, ऐसा इतना तो मतलब ये बहुत ही आसान है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि जितनी भी मीटिंग होगी उसका ऑडियो और वीडियो आपको हमेशा मिल सकता है। इसमें कोई भी चैट कभी भी डिलीट नहीं होती। आप कई बार टेलीग्राम से बाहर भी चले जाओगे, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करोगे तो आपके वो ग्रुप नजर आएंगे, बशर्ते नंबर वही होना चाहिए आपका। नाम और नंबर वगैरह दूसरा भरेंगे तो आपका ग्रुप नहीं आएगा। तो और फिर पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, पीछे से शुरू से देख सकते हैं। इसमें लिंक को आप जैसे व्हाट्सएप में भी होता है कई बार कि आपको मीडिया देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, लिंक देख सकते हैं, यहाँ भी वो सुविधा है। और ये स्टोरेज बहुत कम लेता है। 1 मिनट, अभी मेरे पास एक फीडबैक है, मैं फीडबैक सुना रहा हूँ। उसकी दीदी का फोन मिला रहा था, 1 मिनट। हेलो, वंदे मातरम गुड़िया। ऐसा है, अभी वो कोई बात नहीं, अब मैं पूरी बात ध्यान से सुनो। आपकी आवाज टेलीग्राम चैनल पे लोग बहनें सुन रही हैं जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ी हुई हैं और जो नहीं भी जुड़ी हुई हैं। आप अपने जीवन में जो ये पैड का जो अनुभव है, जो आपने मुझे सुबह बताया, अब जरा दिल खोल के यहाँ बता दो। सारी सुन रही हैं। मैं जिसका भी माइक ऑन है ना वो म्यूट कर लें, नहीं तो मैं सीधे रिमूव ही कर दूंगा इस बार। अपना माइक चेक कर लीजिए। रोहित कुमार, ये रोहित कुमार जी, लो नीचे जाओ आप। ठीक है, मैं बोलूं? 1 मिनट, थोड़ा सा मैं भी स्पीकर तेज कर, हाँ बोलो। हाँ जी, सभी को नमस्ते। जैसे कि मैं पहले मैं पैड यूज कर रही थी बाहर की कंपनी से। थोड़ा तेज बोलो, रोटी नहीं मिली क्या? इतना बिस्किट खा जाती है। तेज बोलो। हाँ, तेज। हाँ आवाज आ रही है? हाँ थोड़ा तेज बोलना, बिस्किट मैं मंगा दूंगा जोमेटो से। 1 मिनट। आवाज आ रही है मामा जी? हाँ आ रही है। हाँ, तो
मैं ये कह रही थी कि मैं पहले बाकी बाहर की जो कंपनियों की पैड होती है वही मैं यूज कर रही थी जनरल। मैं आपको नाम बताने के लिए बोलोगे आप, मैं नाम भी बता सकती। तो मैं कई सालों से, मुझे लगता है मैं जब से पीरियड होना चालू हुई है 2-3 साल बाद से ही मैं आपको मैं पैड कर रही थी। माझे को तो ले लो, माझे तो देगी जी, पूछे माझे से। इसको खुजली मच रही है। हेलो गुड़िया ना, तुम्हारी आवाज, तुम एक काम करो, मुझे ना वॉइस नोट पे रिकॉर्ड करके भेजो, मैं वही चला दूंगा, ठीक है? आवाज गूंज रही है क्या? नहीं गूंज नहीं रही है, तुम रोटी कम खाई हो अभी। मम्मी आई नहीं क्या? नहीं, मम्मी थोड़ा सा गई है, पूजा वूजा का सामान लाने के लिए गई ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, तो वही मैं बोल रही थी कि मैं बाहर का ही पैड यूज करती थी, तो उसमें मुझे 2-3 प्रॉब्लम फेस करती थी हमेशा, हर मंथ। पहला तो स्किन की बहुत इचिंग होती थी और साइड में स्किन बहुत छूटती थी। 6-7 दिन होते होते बहुत ज्यादा रैशेज हो जाते थे। रैशेज होने के साथ साथ क्या होते थे कि बहुत ज्यादा उस पोर्शन में ऐसा फील होता था कि गरम गरम जैसा लगता था, पूरा हीट अप होता था। और वो होने के साथ साथ 6-7वें दिन होते होते पीरियड नॉर्मली खत्म हो जानी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मेरी क्या होती थी, मुझे इन्फेक्शन लग जाती थी बार बार। तो मुझे ऐसे में थोड़ा थोड़ा पीरियड 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन ऐसा आने पड़ता था, आता था। और पीरियड ही सिर्फ नहीं आती थी, साथ साथ ऐसी प्रॉब्लम होने लगती थी कि मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था, मुझे बार बार टॉयलेट लगती थी। दिन भर में मुझे कम से कम 10-12 बार, 15 बार मुझे बहुत बुरी तरह से इन्फेक्शन लग जाते थे। बट मैंने इस बार इस पैड को यूज किया तो मुझे ये महसूस हुई है कि मेरी जो पीरियड की जो इचनेस है वो खत्म हो गई है। साइड जो रैशेज आती थी, मुझे जो स्किन छूटती थी, जो हीटअप होती थी, वो सब बंद हो गई है। अभी मेरी 5th डे है, तो मैं इतनी तक आपको बता सकती हूँ। अभी मुझे 2 दिन बाद आप मुझसे रिव्यू लीजिएगा, मैं फिर आपको और रिव्यू दूंगी। इस बात पे दूंगी कि मुझे इन्फेक्शन आगे बढ़ी, कि पीरियड मुझे 7वें 8वें दिन के बाद भी रिपीट हो रही है, या फिर मुझे बार बार टॉयलेट लग रही है। ये चीज की मैं आपको आगे बता सकती हूँ, लेकिन मैं अभी तक के यूज में ये बता सकती हूँ कि मुझे ये चीज की बेनिफिट हुई है। नहीं तो मुझे 3rd-4th दिन से ही पता चलने लगता था कि मुझे रैशेज होने लगी है, हीट कर रही है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या इन्फेक्शन लगने से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती थी, क्लॉटिंग आती थी, क्लॉटिंग भी मुझे कम हो गई है। इस महीने मुझे क्लॉटिंग बहुत ही कम हुई है। और मामा जी का रिकमेंड किया हुआ है, 1 कप गर्म पानी में घी डाल करके यूज करने के लिए बोले थे। वो मैंने 3-4 दिन लगातार शुरू के 1st दिन के पीरियड से ही स्टार्ट कर दिया था पीने के लिए। तो ये सब करने से मुझे ये बेनिफिट हुई है। आप मुझे 1-2 दिन बाद फिर से आप मुझसे रिव्यू लेना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल बता दूंगी कि आगे का मेरा क्या रहा है। ये मेरी अब तक की है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले मामा जी से बात की थी, तो मामा जी ने मुझे रिकमेंड किया कि एक चम्मच अजवाइन और क्या था, 10 लौंग। हाँ, लौंग, 10 लौंग, उसको गर्म पानी में बॉईल कर करके उसको बाथरूम में जा करके वो सेक लेने के लिए बताया था। वो मैंने एक ही बार लिया है, आज ही मैंने बताया, आज ही उन्होंने बोला कि मुझे आधे घंटे में ये बताना, रिव्यू बताना। और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे आई हूँ कर करके, तो मैं अभी मुझे ऐसा लग रहा है वो एक, क्या बोला जाए कि वहाँ पे ऐसा फ्रेश जैसा फील होता है ना, फ्रेश जैसा फील हो रहा है। और कभी कभी जो आपकी जो इन्फेक्शन रहती है वो ऐसा लगता था कि बढ़ते बढ़ते अंदर तक मुझे फील होती थी, स्टमक तक, पेट तक। वो मुझे नहीं है इस बात। अभी मैं कल कंटिन्यू करूंगी ये जो सेक लेना, भाप लेने के लिए जो बताया है, वो मैं देखूंगी कि क्या आगे मुझे ये रिकवरी और क्या दे रही है। अभी मेरी
अभी तक में मैं इतनी सारी चीजें हैं जो मैं अब बेनिफिट हुई है मुझे इससे। तो मैं आपको अच्छा हाँ एक पीरियड पैड की बात बता रही हूँ। जो बाहर की पैड रहती है वो जो पैड रहती है वो प्लास्टिक की इतनी रहती है, मात्रा रहती है कि आपको ना फील होगा कि आप एक जैसे प्लास्टिक सड़ती है कैसे फील होता है कि आप प्लास्टिक जैसा फील हो रहा है। बट ये पैड में आपको ऐसा फील नहीं होगा कि प्लास्टिक है या ऐसा है, ऐसा लगेगा सॉफ्ट कपड़ा नॉर्मल रुई कॉटन आप लिए हुए हैं। बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप पैड लिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, खुश रहो। अब मैं बिस्किट मम्मी को बोलता हूँ ला देंगी। ठीक है, ठीक है मामा जी। ठीक है, और कुछ जरूरत रहेगा तो फिर बिल्कुल जरूर बताइएगा। जरूर। अब अपनी सहेलियों को बताओ, सहेलियों को, और स्टेटस पे स्टेटस बना के डाल दो कि मेरे को जादुई छड़ी मिल गई मासिक धर्म में तकलीफों से बचने के लिए। तो अपने आप तुम्हारी सहेली बोलेगी कि क्या है, तो बोलना मम्मी से मांग लो। ये जो आप जो भाप लेने वाली बात जो बताए हैं, हाँ, वो अगर कोई प्रेग्नेंट लड़की है, मतलब वो प्रेग्नेंट मतलब बेबी डिलीवर हो गया उसके बाद की वो सिचुएशन है कि पीरियड ऑलमोस्ट 45 दिन तक हो गई, 40 दिन तक मिनिमम होता है, वो हो चुकी है, लेकिन उसको ना शायद वो कम नहीं रही है, वो हो रही है। कोई बात क्या नहीं। मैं ये भाप लेने वाला उनको बता सकती हूँ? हाँ, उनको भाप लेने के लिए बता दो, और साथ ही उनको बोलो कि 2 चम्मच फिटकरी 1 लीटर 1.5 लीटर पानी में डाल के घोल के रख लें और उस पानी से सफाई करें। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो वैसे मैंने उन्हें ये बताया था जो आप मेथी वाला बताया था ना एक बार कि मेथी मेथी वाला को ये करने के लिए बॉईल करके हाँ, धोने के लिए वो भी बहुत फायदा करता है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी फायदा करता है। मेथी है, मेथी है, अजवाइन है और धनिया है। जैसे जिनको ज़्यादा जलन रहती हो तो वो धनिया उबाल के उससे पानी से सफाई कर सकती हैं। और पुदीना है, मतलब जितने भी हमारे जो जैसे कहते हैं ना, सब में नीम के पत्ते हैं, तो ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाले होते हैं। तो जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म, मतलब जिसमें तिक्त स्वाद होगा, वो हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ये तकलीफों में राहत देती है। स्वाद में तिक्त तो होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है गुड़िया, खुश रहो। और ये लड़की बहुत ही जल्दी 3 से 4 महीने के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पे हायर होने वाली है। इसका सिलेक्शन एज ए प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कॉलेज अभी डिसाइड नहीं हुआ है। और इसकी मम्मी को मैंने जबरदस्ती उसके नाम की आईडी बना के पैड भेजने के बहाने आईडी बना के पैड भेजा, जो पैड एक बार वापस आ गया, मतलब उनको मिला नहीं था, जो पीछे तो बाद में मिल गया, और कल ही परसों में 3 दिन पहले ही मिला है। तो बहुत ही अच्छा रहा, अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ी बात है कि खुशियाँ मिलती हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी बातें हैं। अब मैं तो यही चाहूँगा कि ये मीटिंग तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, जो माहौल बन जाता है, लेकिन हमें भी कुछ और भी काम करने होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कुछ। क्योंकि जब मैं मीटिंग में होता हूँ तो उधर व्हाट्सएप पे मैं इधर मीटिंग देख रहा होता हूँ, उधर व्हाट्सएप का मैसेज देख रहा होता हूँ। अच्छा 95, 96, 97, अभी मैं मीटिंग शुरू होने से पहले 59 मैसेज पे छोड़ा था, अभी वहाँ पे 283 मैसेज आए हुए हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। तो एनीवे बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी का तो मैं जितना शुक्रिया करूँ कम है, रीना दीदी का। और इस बार दोबारा हमें वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और वही क्या नाम है, कौन सा खेड़े महाराज की पूजा में गए थे और वहाँ से मिल गया वरदान। सही है, बिल्कुल। और इस बार मतलब बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। तो जितनी भी बहनें हैं आसपास की वो जरूर पहुंचे, चाहे वो 7 तारीख के प्रोग्राम में पहुंचे, चाहे वो 8 तारीख के प्रोग्राम में पहुंचे। तो सच में बहुत अच्छा होगा, और बहुत सारे मतलब चर्चाएं होंगी, बहुत सारा ज्ञान आपको मिलेगा। तो ये बहुत हम लोग तो मिस करेंगे। लाइव चला देंगे है ना, लाइव मिलेगा। मतलब अब ऐसा है कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का कुछ भी हो जाए मीटिंग, तो हमको मिस करना ही नहीं है।
चलिए, कल की जो मीटिंग का जो टॉपिक दीदी रहेगा आपकी और हेलो जो मीटिंग आपकी हुई बहुत ही नमस्ते भैया, मैं रजनी जोशी बोल रही हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरी समस्या है कि मेरे को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, और मेरा टाइम भी अभी नहीं आया, 1.5 साल हो गए मुझे। हेलो जी कौन बोल रही है? रजनी जी? मैं रजनी जोशी बोल रही हूँ। मैं दीदी नमस्ते, जी नमस्कार। आ रही है आवाज़ मेरी? हाँ नमस्कार। हाँ आ रही हाँ, आ रही। मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएंगे और मेरा पेट टाइम भी नहीं आ रहा है, मेरे को 1.5 साल हो चुका है। अच्छा, 1.5 साल से आपका पीरियड ही नहीं आया? जी जी दीदी। ठीक है। आपको कोई जैसे थायराइड वगैरह की जो भी, अगर मान लीजिए आप अपनी डिटेल लिख के भेजिए पहले, तो क्या क्या जी जी समस्याएं हैं, और जी कोई दीदी। थायराइड की या कोई मान लीजिए कुछ जो भी समस्याएं हैं पहले तो वो लिख के भेजिए, क्योंकि सिर्फ जी दीदी। एक ही चीज से इलाज नहीं होता है। और दूसरी बात, आप भाप लीजिए, ठीक है? जी दीदी। पीरियड नहीं आया अभी तक तो आप ये भाप लीजिए, तो इससे पीरियड आया भी है, रुका हुआ पीरियड भी आया है। और साथ में अजवाइन, कलौंजी, मेथी, जो बताते हैं कि जिनका पीरियड नहीं आया है तो वो उस चीज को लेना भी शुरू करें, ठीक है? तो आप पहले अपनी डिटेल लिख के भेजिए, फिर आपको बताते हैं कि इसमें आपने क्या शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, ठीक है? आप मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकती हैं डिटेल लिख के। चलिए, कल आपने इसी टेलीग्राम से 11 बजे ज्वाइन करना है सभी ने, और अपनी पूरी टीम को ज्वाइन करना बताना है। देखो, अगर वो वेट करते रहेंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी, तो फिर ये ऐसे दूर नहीं होगी। ये आप लोगों ने, जिनको भी समस्याएं आ रही है उनको बताइए कि अलाउ जो मांगता है ना टेलीग्राम को, जब हम टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो वहाँ एलो मांगता है, ठीक है? तो वो एलो देना होता है, ओके करना होता है, तो वो सब करिए। फिर ग्रुप का लिंक दीजिए तो वो ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगी, और बाद में वीडियो चैट से, इसका कोई लिंक नहीं पड़ेगा ग्रुप में, ठीक है? सीधा जाके स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में वीडियो चैट का ऑप्शन सबसे ऊपर आता है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में आप मान लीजिए अपनी वीडियो ऑन करके रखिए, माइक बंद करके रखिए। और जो कल का जो टॉपिक रहेगा कि भाप से क्या क्या समस्याएं ठीक हो रही है, ये आपको डिटेल में लिखवा दूंगी कल, ठीक है? तो डायरी पेन लेके बैठिए, क्योंकि जो जो समस्याएं ठीक हो रही है, जिन जिन का फीडबैक हमारे पास आया है, उसको डिटेल में लिखवाएंगे। दूसरा जो लिखवाएंगे कि अगर हम गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं, अपने गर्भ को डिले करने के लिए कोई इंजेक्शन लगवाते हैं, तो उससे हमें क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। कल दो चीजों पे डिस्कस होगी कि अगर गर्भ निरोधक गोलियां लेने से, गर्भ को ठहरने से रोकने के लिए जो भी हम इलाज करते हैं एलोपैथिक में जाके, तो उससे समस्याएं क्या क्या हो रही हैं, कौन कौन सी बीमारी आएगी, उस पे भी विचार करेंगे। और उसके विपरीत भाप लेने से हमारी कौन कौन सी समस्याएं दूर हो रही हैं, किस किस का हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो इस बात पे भी हम लोग कल 11 बजे चर्चा करेंगे। तो सभी ने अपनी टीम को साथ लेके ज्वाइन करना है, और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ना है। यहाँ पे आप उन महिलाओं को भी जोड़ सकते हो जिन महिलाओं को आप बताना चाह रहे हो, जिन महिलाओं को आप अपने साथ लाना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर वो जुड़ेंगी तो फिर वो मीटिंग भी अटेंड कर पाएंगी। तो यहाँ ये कोई समस्या नहीं है कि उन्हीं मतलब महिलाओं को ज्वाइन करेंगे जो ग्रुप जिनकी आईडी लग चुकी है। इस वाले ग्रुप में सभी को ऐड करवा सकते हो, आप लोग लिंक शेयर कर सकते हो। जबकि व्हाट्सएप वाले ग्रुप में सिर्फ जो मेंबर ऐड होते हैं उन्हीं को ही हम वहां पे स्थान देते हैं, क्योंकि इसमें नंबर सबके हाइड रहते हैं, लेकिन वहां पे सबके नंबर शो रहते हैं। तो इसलिए वहां थोड़ी सी प्राइवेसी रखने के लिए हम उन्हीं महिलाओं को ज्वाइन, मतलब जो ज्वाइन होती है उन्हीं को ही ऐड करते हैं पहले ग्रुप में।
और यहाँ पे आप जिनको बताना भी चाह रहे हो, जिनको स्वास्थ्य फ्रीडम के प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने की सोच रहे हो, तो उसको भी टेलीग्राम का लिंक देके उसको भी यहाँ पे जोड़ सकते हो, ताकि वो मीटिंग ले सके, अपनी समस्याओं के बारे में यहाँ से पूछ सके, जो भी यहाँ पे पोस्ट वगैरह पड़ती है उनको समझ सके और ज्ञान ले सके। तो इस टेलीग्राम लिंक का जो लिंक है उसके ग्रुप का, तो ये आप सभी महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम मीटिंग को समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे 11 बजे। ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम।